हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेपीएससी क्रैकर्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग चुआर विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो झारखंड के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। झारखंड राज्य से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षा में इस टॉपिक से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आज से पहले हमने अपने इस चैनल पर कई अन्य वीडियोज भी डाला है। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर अवश्य देख लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण टॉपिक, चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह के बारे में देखते हैं। तो चुआर विद्रोह 1769 से 1805 ईस्वी तक चला। इस टॉपिक से संबंधित हम लोग पॉइंट्स को देखते हैं। तो क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स इस वीडियो में मैंने कवर कराए हैं उसे हम लोग आराम से देखते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, अंग्रेज जंगल महाल के भूमिजों को चुआर कहा करते थे और यह चुआर भी बोला करते थे। तो इसीलिए इनके द्वारा किया गया विद्रोह को चुआर विद्रोह भी बोला जाता है। आगे देखते हैं अगले पॉइंट में। तो चुआर लोग जो है वो सामान्यतः पशु पक्षियों के शिकार, जंगलों में खेती और वनोत्पाद के व्यापार के द्वारा अपना भरण पोषण करते थे। इसके अलावा वे लोग स्थानीय जमींदारों के यहाँ पाइक यानी कि सिपाही का कार्य भी करते थे। वेतन के बदले में उन्हें जमींदार क्या करते थे, जमीन दे देते थे और उसी जमीन को बोला जाता था पाइकान जमीन। ये जो चुआर लोग हैं वो जमींदारों के यहाँ क्या चीज का काम करते थे, पाइक का कार्य करते थे, अर्थात सिपाही का कार्य करते थे। जमींदार क्या करते थे कि सिपाही के कार्य के बदले में उन्हें वेतन के जगह पर क्या कर देते थे, जमीन दे देते थे। तो वो जो जमीन देते थे उसी जमीन को बोला जाता था क्या चीज, पाइकान जमीन। फिर देखते हैं आगे हमारा अगला पॉइंट क्या है। अंग्रेज चुआरों की पुश्तैनी जमीनों पर कब्जा करने लगे। जो जमीन चुआरों को मिला करता था उनके वेतन के बदले में उन पर क्या करने लगे, कब्जा करने लगे, उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने लगे। जो फिर क्या हुआ, और उसे छीन कर कब्जा करके छीन लेते थे और छीन करके जमींदारों को, नए जमींदारों के हाथों में बेचने लगे थे। और इन जमींदारों के साथ मिलकर नई प्रजा को भी बसाना शुरू कर दिया था इनके क्षेत्र में, चुआरों के क्षेत्र में। इसके अलावा वो क्या करते थे, जो पाइक या सिपाही का कार्य होता था, जो चुआर करते थे पहले, उनके जगह पर उनको हटा करके उनके जगह पर बाहर से पुलिस ला करके उनके जगह पर नियुक्त कर दिया करते थे। आगे देखते हैं। फिर पाइकों और किसानों ने सम्मिलित होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फिर क्या हुआ, इतना उत्पीड़न होने के बाद वो क्या किए, पाइक और किसान एकजुट हो गए और एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, उसके बाद अंग्रेजों द्वारा क्या प्रतिक्रिया हुआ, अंग्रेजों द्वारा बढ़ाए गए राजस्व को चुकाने में जमींदार असमर्थ हो गए। तो चुकाने में असमर्थ होने के कारण अंग्रेजों ने जमींदारों के हाथों से जमीन छीन ली। फिर ये जमींदार क्या हुआ, विद्रोह में शामिल हो गए। कुछ जमींदार क्या हुए कि जिन्होंने अपनी जमीन खोई थी वह भी क्या हो गए, विद्रोह में शामिल हो गए। और इस काल कर में वृद्धि, जमीन की नीलामी और अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर किया गया था। यह जो चुआर विद्रोह था, अकाल, कर में वृद्धि, जमीन की नीलामी और अन्य कई मुद्दों को लेकर के किया गया था। चुआर विद्रोह जो है वो सिंहभूम, मानभूम, बड़ा भूम और पंचेत राज्य में हुआ था। किन किन क्षेत्रों में हुआ था, सिंहभूम में, मानभूम में, बड़ा भूम में और पंचेत राज्य में हुआ था चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, यहां से एक प्रश्न पूछ देता है लगभग सभी एग्जाम्स में कि चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो पहले हो गए हमारे रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह। ये पॉइंट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। आगे बढ़ते हैं। 1769 में रघुनाथ महतो ने नारा दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये नारा बहुत ही प्रचलित हुआ था उस समय में। जब रघुनाथ महतो ने यह नारा दिया था उस समय कौन सा वर्ष था, 1769। उनका नारा क्या था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। आगे देखते हैं हम लोग। इस विद्रोह के दमनकर्ताओं के नाम कौन क्या क्या हैं, इस विद्रोह को दमन करने वाले लोगों के नाम क्या क्या हैं। तो लेफ्टिनेंट नंद, कैप्टन फोर्बिस, लेफ्टिनेंट कुडियार आदि इस विद्रोह के दमनकर्ताओं के नाम हैं।
आगे देखते हैं। लगभग 30 वर्षों तक चुआरों के उपद्रव से पूरे इलाके में अशांति बनी रही, अर्थात यह विद्रोह, चुआर विद्रोह 30 वर्ष तक चला। उसके बाद कंपनी सरकार ने यह विचार किया कि इस विद्रोह को रोकने या खत्म करने के लिए पाइकों, किसानों और जमींदारों को कुछ सुविधाएं वापस देनी होगी। कंपनी सरकार ने सोचा कि इस विद्रोह को रोकने का एक ही उपाय है कि पाइकों, किसानों और जमींदारों को उनकी जो सुविधाएं पहले थी उनमें से कुछ सुविधाएं वापस दे देनी चाहिए, जैसे कि पाइकों को उनकी जमीन वापस कर देना, राजस्व बकाया होने पर जमींदारों की जमीनों की नीलामी पर रोक लगा देना, जमींदारों और घटवालों के पुलिस अधिकारियों की पुनर्स्थापना करना आदि। आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा 6 मार्च 1800 ईस्वी के एक प्रस्ताव द्वारा जमींदार घटवाली पुलिस व्यवस्था को पुनः स्थापित कर दिया गया। पहले की जो व्यवस्था चल रही थी उस व्यवस्था को पुनः स्थापित कर दिया गया, उस पुलिस व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया। और फिर उसके बाद देखते हैं 13 दिसंबर 1805 ईस्वी को इस व्यवस्था को कंपनी सरकार की स्वीकृति भी मिल गई। गैर आदिवासी दरोगा के स्थान पर स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे क्या हुआ कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर गई। गैर आदिवासी दरोगा जो थे, जिन्हें बाहर से लाया गया था, उनके स्थान पर स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर दिया गया, जिससे वहां की कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार आ गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जंगल महाल जो जिला था, जंगल महाल जिला बनाए जाने के 25 वर्षों तक, अर्थात 1805 से 1830 तक ईस्वी तक मानभूम क्षेत्र में शांति बनी रही। अब हम लोग कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं चुआर विद्रोह से संबंधित। तो ये देखिए, पहला हमारा क्या है, चुआर विद्रोह अकाल, लगान में वृद्धि, जमीन की नीलामी एवं अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर किया गया था। चुआर विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम क्या क्या हैं? रघुनाथ महतो, श्यामगंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह आदि। रघुनाथ महतो ने 1769 में नारा दिया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। फिर हम लोग अगला देखते हैं प्रमुख तथ्य। 1798 के अप्रैल महीने में वीरभूम के जंगल महाल के घाटशिला, बिंदु, मंडलकुंडा, पुरुग्राम आदि के चुआरों एवं मिदनापुर के चुआरों ने अंग्रेजों के द्वारा जमीन पर लगान बढ़ाए जाने के खिलाफ पनपे आर्थिक असंतोष के चलते विद्रोह कर दिया था। जून में बाकुंडा के चुआर एवं पाइक तथा उड़ीसा के पाइक इनमें शामिल हो गए। यह विद्रोह के विस्तृत स्वरूप के आगे अंग्रेजी दमन काम नहीं आया और अंग्रेजों के विवश होकर चुआर एवं पाइक सरदारों को उनसे छीनी गई जमीन एवं सारी सुविधाएं वापस करनी पड़ी। जून में क्या हुआ, बाकुंडा के चुआर एवं पाइक तथा उड़ीसा के पाइक इसमें शामिल हो गए और यह विद्रोह विस्तृत स्वरूप ले लिया, जिसके कारण अंग्रेजों को विवश होकर चुआर और पाइक सरदारों को उनकी जमीन वापस करनी पड़ी।